इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता दें, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर का उन्होंने खुद खंडन किया है। जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबर को गलत बताया है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने इस खबर को गलत करार दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रमोहन, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए ललन सिंह ने अपने इस्तीफे की खबर का खंडन किया और क्या कुछ कहा। देखिए, सुबह से इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर उनसे न्यूज 18 इंडिया ने संपर्क किया तो उन्होंने साफ तौर पर इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि हमने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। और साथ ही 29 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जेडीयू की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर कोई बात हमको कहनी होगी अपने तरफ से तो उस राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात कहेंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ललन सिंह ने यह साफ तौर पर जो सुबह से खबरें ये चल रही थी, सुबह से ये खबरें आ रही थी कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, उसको उन्होंने डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है। और अगर उनको कोई बात भी कहना होगा तो अगला जो 29 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसमें वो अपने बातों को रखेंगे। ठीक है चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट पहुंचाने के लिए हम तक। हमने इस आम चुनाव से पहले जो भूमि उत्तराखंड की देशव्यापी जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम नई सरकार के गठन होते ही प्रदेश के अंदर कानून बनाने के लिए काम करेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है मुझे सब लोगों के बीच में कि हमारी जो हमने इसकी कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्दी नए साल में हमको ड्राफ्ट मिलेगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। और अब हम आपको बताते हैं कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इसे लागू करने से आखिर होगा क्या। दरअसल इस कानून का सीधा सा मतलब है देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना। मतलब ये कि इस कानून के लागू होने के बाद चाहे हिंदू हो या मुसलमान या फिर किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति, सभी के लिए कानून एक होगा। और अगर इसे लागू किया जाता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। और यहाँ ये समझिए कि देश में गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर इसे लागू अभी तक किया जा सका है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, अब से कुछ ही दिन में भारतीय नौसेना को उसका बेहद ताकत जंगी जहाज INS इम्फाल मिल जाएगा। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना को यह जंगी जहाज सौंपने वाले हैं।